परमेश्वर की बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन से सुबह प्रभात बनन में ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारा जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हूँ। परमेश्वर पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 18वें अध्याय से मनन करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। 8वें पद तक हमने मनन किया था। आज हम उसका 9वें पद से आगे पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 18वें अध्याय उसका 9वें पद में ऐसा लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। देख, इतना देर वो लोग अब्राहम के साथ वार्तालाप किया, बातचीत किया है, परंतु साराई को कहीं देखा नहीं है, इसलिए वो पूछ रहा है साराई कहाँ है। परंतु वो खियाब के साथ बता रहा है वो तंबू में है। परंतु कुछ टाइम पहले जब वो मिस्र में था, जब कभी उसी टाइम परमेश्वर उनके बीच में आया और उनसे ऐसी पूछा तो वो क्या जवाब दे सकता था। परंतु इधर वो परिवार के साथ एक साथ रह रहा है। कितना एक अच्छी बात है, एक तंबू में दोनों एक साथ रह रहा है। हमारा पारिवारिक जीवन ऐसी होना चाहिए, एक साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, अलग अलग का अनुभव हमारे जीवन में ना आए। 10वें पद में बता है, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। देख, मैं फिर आएगा अगले साल में आने के टाइम निश्चय साराई को एक बेटा उत्पन्न होगा, ये बात को बोल रहा है सारा। परंतु उसी टाइम में हम देख सकता है कि सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। साराई भी वो बात को सुन रहा था। जब उन्हीं का रिस्पॉन्स हम देख सकता है कि इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगा, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? देख, उनका डाउट, उनका जीवन में शंका है। कितना बार परमेश्वर बार बार अब्राहम को बुलाया, जब से लेकर अभी तक वो क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए एक संतान दे दूंगा, बार बार बोल रहा है। परंतु हम जानता है कि कितना बार परमेश्वर ये बात अब्राहम को बोल रहा है, उतना बार अब्राहम के जीवन में शंका भी चल रहा है। कितना एक बहुत बड़ी ये बात है, शंका भी है। परंतु हम जानता है कि रोमियो की किताब 4 अध्याय उसका 19 पद में और इब्रानियों की 11 का 11 पद में हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि अब्राहम ने अविश्वास के विरुद्ध में उसने विश्वास किया है। ये बात को स्पष्ट रूप से हम देख सकता है कि उसने विश्वास करा है, उसी के जीवन में विश्वास करते करते उसी के जीवन आगे बढ़ाया है। उसी को उम्र में इतना बढ़ गया, उसके बाद भी उसी के जीवन में बहुत विश्वास था, वो विश्वास के साथ आगे बढ़ाया। साराई के जीवन में भी वही विश्वास था। ऐसी इब्रानियों की 11वां अध्याय 11वां पद में भी हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में भी ऐसी होता है, बहुत बार हम भी ऐसी शंका हो जाता है। परमेश्वर ने हम कुछ वायदे हमको देता है, उसी टाइम हम क्या करता है, हम भी उसी में बहुत शंका करते हैं। ऐसा ना होए, परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा रखे हुए। वो पौलुस अब्राहम के बारे में बोल रहा है, वो आशा का विरुद्ध की बात था, परंतु उसके बाद भी उसी ने वो विश्वास किया हुआ है। 90 साल का सारा और 100 साल का अब्राहम, दोनों कैसे ये बात हो जाएगा? परंतु परमेश्वर के सामने कोई भी बात असंभव है नहीं है, ये बात को हम देख सकता है। और आगे हम पढ़ेंगे तो हम देख सकता है कि
आ, 13 पद में, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी है, क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई और सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है? नियम समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। देख कितना कितना स्पष्टता के साथ वो बोल रहा है। परमेश्वर को कोई भी बात असंभव है नहीं है, सब कुछ करने वाला है परमेश्वर। असंभव मनुष्य को असंभव होता है, परंतु कोई भी चीज़ परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। सब कुछ करने वाला है परमेश्वर। इतना बड़ा एक परमेश्वर है। ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए, उसने पृथ्वी के ऊपर भौमिक रीति से हम सोचेंगे तो वो होएगा नहीं, परंतु ऐसी चीज़ों को परमेश्वर करता है। हम जानता है कि जब पृथ्वी की सृष्टि हुआ, बिना कुछ भी चीज़ों से हर एक चीज़ बनाया परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनसे कोई भी बात असंभव है नहीं है। इसलिए ये परमेश्वर के ऊपर अच्छी तरफ से भरोसा रखते हुए हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए उसी के द्वारा अब्राहम को परमेश्वर ने कैसी आशीष किया है, ऐसी हमारे जीवन में भी बहुत सारा आशीष पाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सबको सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।